मस्जिद को मंदिर कहने का ये ट्रेंड अब इस कदर बढ़ गया है कि हर हिंदुत्ववादी तंजीम या चंद साधु संत एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के लिए आए दिन नए नए शोषे छोड़ रहे हैं। और अदालतें भी इस तरह की पिटीशन को इंटरटेन करने की बजाय हिंदू सेना जैसी कट्टरपंथी संगठनों से ये पूछती कि पहले ये बताए कि देश की बेरोजगारी, देश के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जैसे इश्यूज पर आपकी संगठनों ने क्या सामाजिक काम किए। तो ये सब क्या है? कितना अच्छा होता सर्वे टीम के साथ साथ कट्टरपंथियों को वहीं रोक दिया जाता, तो ना ही पत्थरबाजी होती और ना ही 5 मासूम मुसलमान नौजवानों की जाने जाती। लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली बीजेपी को यह समझने की जरूरत है कि उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिर्फ एक समाज या धर्म के नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इसी तरह की हरकतें चलती रही तो ऐन मुमकिन है कि देश को अंदर ही अंदर खोखला करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नशबंदी। भारत जिस दिन से आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक नफरत फैलाने के कई हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन पिछले साल 2 साल से एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कहीं मस्जिद के हौज के फव्वारे को शिवलिंग से जोड़ दिया जाता है, तो कहीं मस्जिद या दरगाह की जालियों को बुनियाद बनाकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखिए यहाँ तो पहले मंदिर था, क्योंकि इस मस्जिद की खिड़कियों में स्वास्तिक जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं। कभी ताजमहल को तेजो मंदिर कहा जाता है। मस्जिद को मंदिर कहने का ये ट्रेंड अब इस कदर बढ़ गया है कि हर हिंदुत्ववादी तंजीम या चंद साधु संत एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के लिए आए दिन नए नए शोषे छोड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ट्रेंड को अहमियत देते हुए भारत का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अदालतें भी जबरदस्त चुस्ती और फुर्ती का मुजाहरा कर रही है। कितना अच्छा होता अगर यही चुस्ती और फुर्ती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने इलाकों में मौजूद पानी, बेरोजगारी, एजुकेशन और गंदगी जैसी समस्याओं को दूर करने में दिखाती। और अदालतें भी इस तरह की पिटीशन को इंटरटेन करने की बजाय हिंदू सेना जैसी कट्टरपंथी संगठनों से ये पूछती कि पहले ये बताए कि देश की बेरोजगारी, देश के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जैसे इश्यूज पर आपकी संगठनों ने क्या सामाजिक काम किए कि जिससे देश को और देश की जनता को फायदा पहुंच सके। इस तरह के मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिवनेस को समझने के लिए संभल की जामा मस्जिद की मिसाल ही काफी है, क्योंकि 1:30 बजे पिटीशन फाइल होती है, 3:30 बजे एक्स पार्टी कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है और अपोनेंट पार्टी को सुने बिना तकरीबन 5 बजे के करीब कमिश्नर सर्वे के लिए भी पहुंच जाते हैं। सर्वे के पहले दिन जब कुछ नहीं मिलता तो 3 दिन बाद वो दोबारा सर्वे करने के लिए आते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सर्वे टीम के साथ साथ एक मुस्लिम मुखारिफ नारे लगाने वाली टीम भी मौजूद रहती है। तो ये सब क्या है? कितना अच्छा होता सर्वे टीम के साथ साथ कट्टरपंथियों को वहीं रोक दिया जाता, तो ना ही पत्थरबाजी होती और ना ही 5 मासूम मुसलमान नौजवानों की जाने जाती। सितम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि मारे गए नौजवानों के खानदान वालों से इज़हार हमदर्दी के लिए जाने वाले अपोजिशन के नेताओं को भी रोक दिया गया। बहरहाल बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली बीजेपी को ये समझने की ज़रूरत है कि उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिर्फ एक समाज या धर्म के नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। यही समझ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है, जिससे देश मजबूत हो सकता है और यही वक्त का तकाजा भी है। संभल की जामा मस्जिद के मामले में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिवनेस को बताने के लिए हमने एक अहम अपडेट आप तक पहुंचाया है कि कैसे चंद मिनट और चंद घंटों के अंदर वहां पर सर्वे टीम पहुंच जाती है, साथ में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वाली टीम भी रहती है, जिसके बाद पत्थरबाजी होती है और 5 नौजवानों की जान चली जाती है। कहीं ना कहीं भारत के लीगल और जुडिशियल सिस्टम को एक साथ मिल बैठकर इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने की ज़रूरत है, और यही वक्त की ज़रूरत है जिससे देश मजबूत होगा। अगर इसी तरह की हरकतें चलती रही तो ऐन मुमकिन है कि देश को अंदर ही अंदर खोखला करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट। हमारे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा अखबार पढ़ना ना भूलें। शुक्रिया।